ओम शांति। आज की तारीख है 22 जनवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। आज का प्रश्न, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे बगुले से हंस बन रहे हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। घर में बैठ तो नहीं जाना है। अब बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े, माना अपना वर्षा भी याद आना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ओम शांति कहा, अपना स्वधर्म याद आया, अपना स्वधर्म याद आया, अपना घर याद आया, अपना घर याद आया तो स्वर्ग याद आया, किसके बच्चे हैं ये याद आया। तो एक ओम शांति कहने से सब कुछ बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वे बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है, अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हम पतित है और पाप आत्मा भी है। एक कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते ही नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? बाकी सब चीजों को इंश्योर कराया जा सकता है, पर आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है ना? शरीर की इंश्योरेंस कराई जाती है ना, आत्मा की इंश्योरेंस कोई नहीं कराता। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है।
पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब आप आए हैं पापों से छुड़ाने, अब आप आए हैं पापों से छुड़ाने। जो हमने इतने पाप किए उनसे बाबा हमें छुड़ाने आए हैं, तभी तो हम घर जा सकेंगे। मैले हो गए हैं, बाबा हमें साफ कर रहे हैं, स्वच्छ बनाए घर लेकर जाएंगे ना। बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं, विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। ये है ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना के तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहां से आए ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होती हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी, यह भी तुम नहीं जानते थे। तो फिर कैसे जानेंगे? जब तुम ही नहीं जानते थे इन बातों को, तो फिर और कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, 1-2 में पतित बनते। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असूल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक कोई कहा जाते पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनो। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेकर देखो पतित बने। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। श्री कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में 2 दुनियाएं तो है ही नहीं, दुनिया तो है ही एक ही। उन्होंने तो स्वर्ग और नरक की 2 दुनियाएं कर दी है ना। 2 दुनियाएं तो है ही नहीं, दुनिया तो एक ही है। वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। लक्ष्मी नारायण ने समझ लिया जो बाबा ने समझाया, तो समझ से वो कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने। किसने इनको समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वे है कौन, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। अगर समझाओ तो ऐसे कह देते हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते ही नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए। तो पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना।
पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुलों मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। और सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं, हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। कितनी हम चल रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, परंतु है सब झूठ, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, एक साल पवित्रता की धारणा कराए, टीचर बहन लेकर जाती है। अब बार बार टीचर बहन थोड़ा पूछती रहेगी अभी भी पवित्र हो कि नहीं। ये तो अपनी सच्चाई सफाई, अगर कुछ ऊपर नीचे करा है तो साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ ना। इतनी सच्चाई सफाई से जो चले वही तो बाप के दिल पर चढ़े, तो साफ बताते नहीं। तो ऐसे सालों साल ऐसे चलते रहते हैं। सोचे अब तो छुट्टी तो मिली गई है क्लास में आने की, छुट्टी तो मिली हुई है। हम अब कोई थोड़ा पूछता है कि चल भी रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ठीक से पवित्रता अपनाई भी है कि नहीं। माना शुरू में अटेंशन टीचर बहन देती है कि पवित्रता अपना के चलो, तो शर्म आती है, तो चलते रहते हैं। हाँ चल रहे हैं, मेहनत भी करते हैं। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो टीचर बहन ने भी सोचा अब तो आदत ही हो गई होगी, अभ्यासी भी हो गए होंगे, पवित्रता अपना के ही चल रहे होंगे, खान पान की भी शुद्धता होगी, संग दोष में भी नहीं होंगे। तो टीचर बहन यही सोचे ना, यही सोचेगी कि नहीं सोचेगी कि चलते होंगे, अच्छे से ही चलते होंगे। आके मुरली तो बड़े शौक से सुनते हैं, बैठते भी बड़े शौक से है, तो चलते होंगे। ये थोड़ा पता है कि घर में जाके क्या घोटाले करते हैं, कितना विकारी है। तो ऐसे होता है तो झूठे ही ना। ऐसे झूठों का क्या होगा बताओ, अपना ही कितना बड़ा नुकसान करते हैं, झूठ बोलते हैं ना। शुरू में चले तो फिर उसके बाद कह दिया देखो हम तो चल रहे हैं, हाँ? और दूसरी बातों को आगे रख के सोचते हैं कि नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, हाँ? अरे बाबा ने जो धारणा करने के लिए कहा है उसको अपनाओ ना। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं, हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी यह संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वे 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। आपका अपना ही योग बल नहीं है तो इतनी सहज सी बात भी आप दूसरों को समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि या हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? किसने कहा है हमको ये बात? डायरेक्ट भगवान ने कही है ना, तो हम उनका कहना मानेंगे, तुम्हारा कहना थोड़ा मानेंगे। इसके लिए हमने पवित्रता अपनाई है, क्योंकि हमें डायरेक्ट भगवान पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पद तो कोई हो ना सके। देखो कितनी वंडरफुल बात है। आज कोई राजा है, कोई रंग है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये सब निर्धारित कौन करता है? भगवान ही तो निर्धारित करता है। किसी का जन्म राजा के पास हो रहा है, किसी का जन्म कहाँ पे हो रहा है, ये कौन निर्धारित करता है? भगवान ही तो डिसाइड करता है ना। तो अभी आप कर लो जितने कर्म जैसे भी करने, आप अच्छे कर रहे हो, बुरे कर रहे हो, उस पर मान आपका जन्म होगा। फिर वहां तो सबको ही पता चल जाएगा जब आत्मा अपनी आंख खोलेगी, ओहो मेरे कर्मों का फल ये देखो मुझे क्या मिला है। आज भी अपने कर्म मनुष्य कूटता रहता है ना, क्या कहता है कि मैं कहाँ आके पड़ी हूँ, ये मेरे आसपास का माहौल कैसा है। किसी का एकदम रॉयल होता है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के घर के अंदर उसका जन्म होता है। किसी का जन्म कहाँ होता है, किसी का जन्म कहाँ होता है। किसी का जन्म झुग्गड़ झोपड़ी में हो रहा है, किसी का जन्म महलों में हो रहा है। क्या है ये? कर्म है।
तो आज अपने हाथ में क्या है? कर्म है। तो अभी बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, तो हमारा जन्म फिर श्रेष्ठ घर में होगा, उच्च कुल में होगा। तो जहाँ जन्म हो जाएगा तो वहां पर तो सब कुछ है ही है ना, तो वहां की प्रॉपर्टी आपके नाम पर ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। हाँ, ये तो जन्म पर निर्भर करता है। लेकिन ये जन्म देता कौन है? ये आपके कर्म तय करेंगे कि आपका जन्म कब, कहाँ और कैसे होगा। इसलिए भगवान से डरना भी चाहिए कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसके फल की चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। अगर हम हर कर्म को परमात्मा अर्पण कर देते हैं तो फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कर्म ही ऐसे कर रहे हैं तो चिंता तो करनी पड़े ना कि कल को मेरा नुकसान कितना होगा। आज तो चलो हम कैसे भी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कल जहां जन्म हो वहां पर खाने के लिए भी ना हो तो कैसे होएंगे। अभी तो जिस शरीर का इतना अभिमान कर रहे हैं, कल को वो शरीर ही खराब मिले तो फिर कैसे होगा। आत्मा शरीर ही तो धारण करके जन्म लेगी ना। अब शरीर में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम बचपन से ही हो तो फिर आत्मा क्या करे। ये सब क्या है? कर्म। तो कितना सोचना पड़े कि हमको परमात्मा पढ़ा रहे हैं, लायक बना रहे हैं, तो हम कितना लायक बनना चाहिए, तो हमारे आगे के जन्म सुधरेंगे ना। ये तो हम ऐसे ही अनसुधरे रहेंगे। समझे हम सब बच्चे? कितना गुई है ये वाली बात पे तो ध्यान देना चाहिए ना, तो हमको अटेंशन भी रहे, हम गलतियां भी ना करें। हम जो गलतियां करते रहते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि आगे भी हमारा कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। सोचते हैं देखा जाएगा जो होगा। देखा गया, खुद को ही तो देखना है, और तो किसी ने नहीं देखना। और किसी ने नहीं देखना आपके साथ क्या हुआ। जब आपका जन्म होएगा ना तो आप ही देखेंगे कि ये कहाँ हो गया। किसी ने नहीं देखना। फिर सारे जन्म में ऐसे पुरुषार्थी करते रहेंगे, मेहनती करते रहेंगे। ऐसे ही जन्म लेना है क्या? यह राजा के घर में जन्म लेना है। एकदम सब आपको शाही एकदम संभाल के रख रहे हैं, तो आत्मा ही ना आपकी कितनी संभाल हो रही है, कैसे आपकी पालना हो रही है। गोल्डन स्पून इन माउथ है। हाँ, या पत्तल में खाना खाना है, ये सब कुछ अपने हाथ में तय करना। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। हाँ, सोचो सोचो, थोड़ा विचार करो, हमको अभी कर्मों पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो हाँ कोई वैसे, अभी तो रावण का ही श्राप लगा हुआ है, फिर अपने कर्मों का जो श्राप लगेगा कि जैसा कर्म जो करेगा वैसा ही तो फल पाएगा ना। तो कर्मों पर कितना ध्यान देना पड़े। सब कुछ करती तो आत्मा ही है ना, और सब अकेले ही आए, अकेले ही तो जाना, ये तो मालूम है ना। बाबा आए हैं, सबको ये पाठ समझा रहे हैं। तो हमको अपने ऊपर कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। हमको सत्य की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगड़ तो नहीं दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है, कहते ना शिवरात्रि। शिव बाबा आए हैं इस रात्रि के समय में हमें देवता बनाने। इतना नशा होना चाहिए अपने अंदर। हमें कौन मिल गया है तो दूसरों को भी एहसास होगा इन्हें कोई मिला है। ये भी समझाया ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य होता है भक्ति से जब ज्ञान मिलता है। क्लियर? भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलग की बात नहीं भूलनी है।
यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है। यहाँ तो देखो बच्चे अनेक धर्म है। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। बाप अनादि, आत्माएं अनादि, खेल भी अनादि है। बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहां से कैरेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना। जब धन के बन जाते हैं तो बाप के कई अनुसार ही चलते हैं। जब निधन के बन जाते कोई धनी रोई नहीं रहता है, किसी की नहीं सुनते, तो फिर विकारी बन जाते हैं। आज भी कोई बिगड़े हुए होते तो कहते तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? तो इसलिए बाबा कहते जब रावण के राज्य में है तो निधन के, और अभी है धन के। यहां से कैरेक्टर बिगड़ते, विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं है। कैसे नहीं, वो अलग दुनिया या अलग दुनिया, ऐसा नहीं है। एक ही दुनिया, एक ही है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, सो तो कितना मूंझा हुआ है। सिवाय बाप के कोई सुलझा ही न सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। पुकारा है ना कि बाबा हम किसी काम के नहीं रहे, आओ आकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते? कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। भों भों करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। अब आपको क्रोध आ रहा है, ऐसे थोड़ा दिखाई पड़ता है। भों भों करते हैं तो फिर बाहर से दिखाई पड़ता है। फिर बाहर निकल जाना है। जब भों भों करते हैं तो बाहर से दिखाई पड़ता है कि इनके अंदर क्रोध का भूत आ गया है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, बड़ी अच्छी कहानियां बनाई हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया, उसके बाद वो पत्थर बन गए। आश्चर्यवत कथनती सुनंती दिखंती भागंती, तो फिर वो क्या बन जाएंगे? एकदम वहीं के वहीं पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत सुना है तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, लेकिन ऐसा जो विकारी है वो सभा में नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य हैं जो खाने को ही नहीं मिलता, तो इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ही ना सके। जो पतित होएंगे ना, उन्हों को तो आपस में बस लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ही ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। तुम अपने से लगाओ,
तुम्हारी बुद्धि कितनी बदलाई जाती है, फिर भी तुम्हें माया धोखा दे देती है। तो जो मनुष्य है ही पतित, तो उन्हों की बुद्धि इस तरह थोड़ी ही आएगी। वो कुछ ना कुछ उनके पॉइंट ऐसा बुद्धि में बैठ जाएगा, तो फिर वो आ ही नहीं पाएंगे। ये भी कितना बड़ा श्राप है तो देखो। हाँ, उन्हें कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात टच हो जाती है, तो फिर उनकी बुद्धि का सत्यानाश ही हो जाता है। देखना है एक बाप को, देखो परमात्मा आया है, परमात्मा ने कहा है यहाँ पे सब नंबरवार है, सब नंबरवार है। कोई कैसा है, कोई कैसा है। अगर एक दो कोई देख कर चलोगे तो गिर जरूर जाओगे, अगर मुझको ही देख कर चलोगे तो पार हो जाओगे। यही तो पहला पाठ है ना। लेकिन उल्टा करते हैं, भाई बहनों को देखते रहते हैं, ये देखो इतने वर्षों से चल रहा है, इसकी हालत ये है, देखो यहाँ पे ये आते। तो इसलिए जिनका मन आगे कुछ उन्नति नहीं होनी है ना, तो उनका एक ही लक्ष्य हो जाता है, दूसरों को देखना कौन क्या कर रहा है। जिसने नंबर 1 आना होता है ना, उसका सबसे पहला पार्ट यही पक्का होता है कि वो बाप को देखती है आत्मा, इधर उधर किसी को नहीं देखती है। ना ही वो किसी की गलानी में जाएगी, ना ही किसी के अवगुण देखेगी। तो नंबर 1 नहीं आने वाली आत्मा है, सिर्फ एक बाप को ही देखेगी। तो ये भी लक्षण है, पता चलता है कि ये कैसे कुल की आत्मा है, कहाँ पे नजदीक आने वाली है या दूर रहने वाली है, क्या स्थिति है इसकी पता चल जाता है। चलन से तो पता चल जाता है ना, कैसे इसने अपने आप को कैसे चलाया हुआ है। तो उसके लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं कि आत्मा, दूसरों को देखने वाली आत्मा आगे बढ़ ही नहीं पाती है, क्योंकि उसके सामने कोई ना कोई खड़ा ही रहता है। बाप तो उसने आगे खड़ा किया ही नहीं, तो जो बाप को देखे तो आगे बढ़ जाए और बाप का हाथ पकड़ के आगे चल जाए, तो वो दूसरे भाई बहनों को देख देख कर ही चलती है। जबकि सब बाबा ने समझा दिया है कि सब अपने नंबर व पुरुषार्थ अनुसार पहुंचेंगे। तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो, फिर देखो कैसे होता है। लेकिन हर आत्मा क्या करती है, एक दो भाई बहनों के साथ साथ ऐसे माना फंसी रहती है, तो फिर पुरुषार्थ कैसे करें। ऐसी बुद्धि की हालत हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम अपनी बुद्धि को ही देखो, अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, माना कोई इच्छा ही न रहे, इस बात की भी अविद्या हो जाए, माना नॉलेज ही नहीं है ना। जैसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो वो बुद्धि में आती ही नहीं है बात, ऐसे ही होता है ना। अब मान लो आप जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आपको स्वप्न भी आएंगे, सब बातें भी आएंगी। ऐसा थोड़ा कि आप जाके वकील बन गए, ऐसा कोई स्वप्न आ जाएगा आपको। पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहे हो और मैं वकील वहां पे कोर्ट में बैठा ऐसे वो कर रहा हूँ, नहीं आता है। हर एक चीज आपसे अपने आप से रिलेटेड ही चीज आती है, अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द ही आपका सारा चक्कर घूमता रहता है। इच्छा मात्र विद्या, कोई इच्छा की तो गया, कोई भी इच्छा की तो गया, क्योंकि इच्छाएं ही तो गिराती है ना। अभी तक भी तो इच्छाएं ही गिराती आई है, और अगर संगम पर ही आकर हमने इच्छा जागृत कर दी कोई, तो भी मैं आत्मा गई। इसको तो ये दे दिया, मेरे को ये दे दिया, इसके लिए ऐसा, मेरे लिए ऐसा, मेरे को तो आज तक मिला नहीं, इसको ये इतना मिला। कोई भी इच्छा जागृत की आपने तो गया। एक जन्म में उतनी प्रॉपर्टी कम होती जाएगी जितनी इच्छाएं अभी आपकी जागृत हो रही है। हमको बनना क्या है, हम तो वैरागी है ना, सन्यासी है ना। हमने वो हद का सन्यास नहीं किया, घर बार नहीं छोड़ा, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए हमें सन्यासी धर्म याद रहना चाहिए कि हमको इस आर्टिफिशियल इन सब चीजों में नहीं जाना है ना। इन सब चीजों के पीछे हम इच्छाएं रख के बैठे हैं, हम तो ये होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। एक जन्म के लिए त्याग करोगे, इतने जन्म मिलेगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि मैं आज दान पुण्य करूंगा ना, इसका फल मेरे को अगले जन्म में मिलेगा। इंश्योरेंस करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि मेरे पीछे से मेरे पत्नी और बच्चों को मिलेगा, उनको तकलीफ ना हो, उनके लिए सारे इंतजाम करके जाए। लेकिन यहाँ पर जो इंश्योरेंस की जा रही है वो इस एक जन्म में करेंगे और अनेक जन्म खाएंगे, वो आप ही और आपके सगे संबंधी भी, उन्हों का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ जुड़ेगा, उन्हों का भी थोड़ा थोड़ा कल्याण हो ही जाता है। कितनी वंडरफुल बात है। तो अभी इच्छा करके क्या फायदा,
है क्या फायदा? हर चीज सामने से मिलेगी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो। इच्छा मात्र अविद्या, माना नॉलेज ही नहीं है। कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने धोखा खाया होता है माया से, और फिर बाप का निरादर करते हैं तो वह कभी दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चे कर देते हैं तो लौकिक माँ बाप के दिल से भी उतर जाते हैं बच्चे, तो फिर ये तो पारलौकिक माता पिता है। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं, महान पाप आत्माएं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी देर नहीं लगानी चाहिए, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। ये बहुत डर्टी दुनिया है, कुछ नहीं पूछ समझती आपको, जिनके पीछे आप इतनी मारो मारी कर रहे हो, कल को आप ही के किसी ने उठ के कुछ कर दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि दुनिया तो बहुत डर्टी हो चुकी है। आपकी सोच में भी नहीं होगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। वरना उनकी सोच कब कहाँ चलेगी कुछ कह नहीं सकते। बहुत डर्टी दुनिया है। परिवार के परिवार खत्म कर देते हैं, खुद भी जलते हैं, खुद को भी मारते हैं, बाप को भी मार देते हैं, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। ऐसी डर्टी दुनिया, और ऐसी डर्टी दुनिया में आप उससे दिल लगा के बैठे हो। आत्मा डिटैच ही नहीं हो पा रही है। कब क्या कहाँ पे कौन कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज के समय में इतनी डर्टी दुनिया हो गई है और आप उससे दिल लगा के बैठे। ऐसा करने वाले महान पापात्माएं हैं। रावण क्या कर देते हैं, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। पवित्रता के आगे ना सब झुकते हैं, झुकते हैं, डर रहता है उनको पवित्रता का। आप पवित्र रहते हैं ना तो कोई विकारी आपके सामने बैठ भी नहीं सकेगा, हिम्मत भी नहीं कर सकेगा, आपसे बात तो करना दूर की बात है, वो आपके सामने भी नहीं आ सकेगा। पवित्रता का इतना प्रभाव होता है। आप पवित्रता की ताकत को तो समझो। आप कितने सेफ हैं इस पवित्रता से। बाहर चारों तरफ कितनी गंदगी है, उस गंदगी से आप कितने सेफ हैं इस पवित्रता के कारण। बाबा ने आपको इसीलिए पवित्रता का पाठ पढ़ा है कि ऐसी हालत होने वाली है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते कि आकर पावन बनाओ, क्योंकि अगर विश्व का मालिक बनना है, उसकी बादशाही की आपको प्राइज चाहिए, तो आपको पवित्रता तो अपनानी पड़ेगी ना। इसीलिए तो आपने बाबा को बुलाया ना कि बाबा हमको इन दुखों से छुड़ाओ। तो दुख से छूटने का एकमात्र साधन था पवित्रता, क्योंकि इन विकारों ने ही तुम्हें दुखी किया है, तो इन विकारों को त्याग कर दो। तुम मुझे याद करो, तुम किसी और को याद ही मत करो। सबके प्रति शुभ भावना रखो, पर याद तुम मुझे ही करो। किसी के साथ तुम्हारा वैर विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी धारणाएं, कई ऐसे सोच लेते हैं कि हम देखो शादी नहीं कर रहे तो हमारे माँ बाप को कितना दुख होगा। नहीं, इससे दुख नहीं होगा, इससे सुख होगा। इससे सुख होगा, क्योंकि आने वाले समय में इतने दुखों के पहाड़ गिरने हैं, तो आपने उनको बचा लिया। कुछ भी सोच सकती है, लेकिन श्रीमत पर चलने वाली आत्मा कभी ऐसा नहीं सोचती कि मैंने इसको इस बात से दुख दिया। तो दुनिया कितनी डर्टी हो रही है, विकारी हो रही है, तो कभी किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाबा ने कहा बचो, खबरदार अगर ऐसा कोई करेंगे। बाबा अपने बच्चों को संभाल करता है ना, इसलिए कहा पवित्रता बहुत जरूरी है। क्योंकि कल को दुनिया की ऐसी हालत होगी तो आप ही कहोगे कि बाबा आपने हमें क्यों नहीं बचाया। आपके अंदर पवित्रता की ताकत नहीं होगी तो बचोगे कैसे? फिर हाय हाय ही करते रहोगे, रोना ही पड़ेगा। अभी जिस पवित्रता के कारण आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमारे में ताकत नहीं आ रही है, ये धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी ताकत बढ़ती जा रही है पवित्रता की शक्ति। लोगों को दिखाई पड़ता है, सामने वालों को दिखाई पड़ता है, आपको तो दिखता ही नहीं है कि आप में कितनी शक्ति आ गई।
भिखारी आपके सामने आके खड़े नहीं हो सकते, भिखारी आपसे बात नहीं कर सकते, उनको डर रहता है। लेकिन अगर भिखारियों की तरह आप हो जाएंगे तो आपसे डरेंगे नहीं, वो आपकी पवित्रता से डरते हैं। आपको और कोई अपनी आवाज का जोश दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अपनी पवित्रता का बल दिखाओ, अपनी सात्विकता का बल दिखाओ, बस डरेंगे। ऑटोमेटिक विकारी अपने आप दूर होते जाएंगे। ऐसा नशा आपके अंदर होना चाहिए कि हमारे पास किस चीज का हथियार है, पवित्रता की शक्ति है हमारे पास, ये आपका हथियार। कितनी वंडरफुल चीज है, इस बात का एहसास हम आत्माओं को तो हो तो दूसरी आत्मा को हो जाए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाह की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसीलिए बाप को कहते हैं क्या कर पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। आज का स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते, सभी के आगे सैंपल बने, साधारणता में महानता अर्थात रॉयल्टी का अनुभव कराया। बेगरी जीवन में बेफिक्र बादशाह की स्थिति अनुभव कराई। ब्रह्मा बाप के बोलचाल, चलन और चेहरे से सदा रॉयल्टी दिखाई देती थी। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। ओम शांति।